केंद्र सरकार के द्वारा पीएबी रिपोर्ट को आधार बनाते हुए उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक और परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों के संदर्भ में शिक्षकों की भर्ती के संदर्भ में एक अधिसूचना जारी की गई है, जिसे आपको जानना बेहद जरूरी है। बात करेंगे उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती को लेकर के हो रहे धरना के बारे में और लेखपाल भर्ती प्रक्रिया में जो कुछ भी धांधली प्रकाश में आ रही है एसटीएफ के माध्यम से, उन सब पर एक बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी चल रही है। बात करेंगे बीएड काउंसलिंग के सीटों के बारे में और साथ ही साथ शिक्षा जगत से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण खबरों को भी डिटेल में देखेंगे। अंत तक जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले बात करेंगे शिक्षकों के संदर्भ में जो केंद्र सरकार के द्वारा अधिसूचना जारी की गई है उसके बारे में। स्क्रीन पर आप एक आर्टिकल देख पा रहे होंगे, 10 दिव्यांग बच्चों पर रखना होगा एक विशेष शिक्षक। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, समावेशी शिक्षा के कॉन्सेप्ट के बाद से जो दिव्यांग बालक थे उनको भी नॉर्मल बच्चों के साथ एक साथ पढ़ाए जाने के संदर्भ में यहाँ पर फैसला लिया गया था। और यहाँ पर मैं बता दूँ, अभी कुछ ही दिन पहले एनसीटी ने एक अधिसूचना जारी करते हुए जो स्पेशल बीएड होते हैं या फिर स्पेशल डीएड होते हैं, मतलब कि स्पेशल बीएड कहने का मतलब कि ऐसे बीएड के अभ्यर्थी जिनको खास तौर पर दिव्यांग बालकों को पढ़ाए जाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है, उनको स्पेशल बीएड बोला जाता है। वो भी अब नॉर्मल बीएड की तरह उन्हीं के इक्विवेलेंट माने जाएंगे। यानी कि उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अगर सामान्य बीएड अभ्यर्थियों के लिए कोई वैकेंसी आती है तो उसमें वो वाले अभ्यर्थी जो स्पेशल बीएड के हुए हैं वो भी उतना ही मान्य होंगे जितना कि नॉर्मल बीएड वाले हैं। तो उन्हीं के संदर्भ में अब केंद्र सरकार पीएबी की रिपोर्ट को आधार बनाते हुए ये फैसला ले चुकी है और अधिसूचना जारी कर चुकी है कि 10 दिव्यांग बच्चों पर रखना होगा एक विशेष शिक्षक। अगर एक परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 10 दिव्यांग बच्चे हो जाते हैं तो उस कंडीशन में एक स्पेशल बीएड का मतलब शिक्षक रखना अनिवार्य हो गया है अब से। अगर मान लीजिए कि एक परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में या फिर एक विद्यालय उच्च प्राथमिक विद्यालय में 10 बच्चे नहीं हो रहे हैं तो आसपास के 3 से 4 किलोमीटर को मिला करके अगर 10 बच्चे हो रहे हैं तो वहाँ पर एक क्लस्टर बनाने की योजना चलाई जा रही है, जिसमें एक टीचर रखा जा सकता है और वो 3 से 4 किलोमीटर में जितने भी स्कूल होंगे उनको उस क्लस्टर से अटैच किया जा सकता है और वहाँ पर जाकर के वो स्पेशल बीएड दिव्यांग बच्चों की शिक्षा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका देंगे। यहाँ पर जल्दी से एक बार पूरे खबर को पढ़ लेते हैं। देखिए, प्रयागराज से ये खबर प्रकाशित हुई है। सरकारी प्राथमिक स्कूलों में 10 दिव्यांग बच्चों का नामांकन होने पर एक विशेष शिक्षक यानी स्पेशल एजुकेटर रखे जाएंगे। इस प्रकार 6ठी से 8वीं कक्षा तक 15 दिव्यांग बच्चों के लिए एक शिक्षक का प्रावधान किया गया है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई 2009 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी की है, जो कि सभी राज्यों पर समान रूप से लागू होगी। 21 सितंबर को जारी अधिसूचना के अनुसार प्राथमिक या उच्च प्राथमिक स्तर पर किसी स्कूल में क्रमशः 10 या 15 दिव्यांग बच्चे न होने की स्थिति में अधिकतम 4 स्कूलों का क्लस्टर बनाकर के तदर्थ या विशेष उपबंध के अधीन भ्रमणकारी विशेष शिक्षक रखे जा सकेंगे। लेकिन शर्तें यह है कि किन्हीं 2 स्कूलों के बीच दूरी 5 किलोमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए, ताकि विशेष शिक्षक को प्रत्येक स्कूल स्तर पर आवश्यक कार्यकलाप करने के लिए अपेक्षित समय मिल सके। बीएड विशेष शिक्षा प्रशिक्षण करने वाले अभ्यर्थी ने 21 सितंबर को जारी गाइडलाइन के अनुसार परिषदीय स्कूलों में दिव्यांग बच्चों के विशेष शिक्षकों को रखने जाने का अनुरोध किया था। यहाँ पर मैं बता दूं, प्रदेश में उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो कुल 2,84,809 दिव्यांग बच्चे हैं। ठीक है, तो अगर आप इसमें 10 से भाग दे देते हैं तो सीधे तौर पर आप देख सकते हैं 28,480 स्पेशल बीएड शिक्षकों की जरूरत हो सकती है। अगर इतने शिक्षक नहीं होंगे तो निश्चित तौर पर भर्तियों पर विचार कर सकती है राज्य सरकार। हालांकि ये सब कुछ पेपर में चल रहा है, अभी राज्य सरकार इस मामले में भर्ती देगी या नहीं ये भविष्य के गर्त में, लेकिन जो मानक है उसके हिसाब से लगभग 28,480 स्पेशल बीएड यानी कि स्पेशल जो कोर्स होता है दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनसे संबंधित अभ्यर्थियों को हायर करना पड़ेगा। एक बार जल्दी से देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में 2,84,809 दिव्यांग बच्चे चिन्हित हैं। इनके लिए समेकित शिक्षा के तहत विभिन्न कार्यकलाप चलाए जा रहे हैं। जिलों में विशेष कैंप में पढ़ाई की जाती है। 2022-23 सत्र के लिए हुई प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड यानी पीएबी की बैठक में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समेकित शिक्षा का समग्र प्लान बनाने के निर्देश दिए गए हैं। तो ये अच्छी खबर है उन अभ्यर्थियों के लिए जो स्पेशल बीएड या फिर स्पेशल डीएड कोर्स से शिक्षण प्रशिक्षण कोर्स कंप्लीट किए हुए हैं। उत्तर प्रदेश के माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग के द्वारा लगातार ये दावे किए जाते रहे हैं, जो शिक्षक का गैप है शहरी क्षेत्र में और ग्रामीण क्षेत्र में जब तबादले हो जाएंगे तो ये एक इक्विलिब्रियम के स्टेज पर आ जाएगा, यानी कि साम्य स्थिति आ जाएगी। जो एक जगह अधिक शिक्षक हो जाते हैं, दूसरी जगह कम शिक्षक हैं, उसको बराबर किया जा सकता है। लेकिन राज्य सरकार और
शिक्षा विभाग के अधिकारी इसको लेकर के कितना गंभीर है, इसका अंदाजा आप इसी आर्टिकल से लगा सकते हैं। शिक्षकों की तबादला नीति जारी कर भूल गए अफसर। 27 जुलाई को प्रमुख सचिव बेसिक ने जारी की थी नीति। 10 दिन में एनआईसी के माध्यम से खुलना था पोर्टल। 2 महीने के बाद भी तबादले की प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी है। इस तबादले की वजह से लाखों की संख्या में भर्तियां रुकी हुई हैं। ये तबादले जब होंगे उसके बाद ही शिक्षा विभाग लगातार ये तर्क देता है कि इस तबादले के बाद एक्चुअल जो टीचर और स्टूडेंट रेशियो है, छात्र शिक्षक अनुपात है, उसका एग्जैक्ट पता चल पाएगा। अब ना तबादला हो रहा है, ना अनुपात निकाला जा रहा है, ना शिक्षक भर्ती को लेकर के गंभीरता दिखाई जा रही है। तो ये सभी चीज़ें भविष्य के गर्त में है कि सरकार इन सबको लेकर के कब तक कार्रवाई करेगी। लेकिन इससे बहुत सारे अभ्यर्थियों का भविष्य रुका हुआ है। एक तो ऐसे अभ्यर्थी जो लगातार यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 साल से यहाँ पर कोई भी ट्रांसफर नहीं हुआ है। इसके साथ ही साथ लाखों की संख्या में अभ्यर्थी नई शिक्षक भर्ती का वेट कर रहे हैं, जो कि इसी के आधार पर प्रक्रिया आगे बढ़ेगी, क्योंकि तबादले के बाद ही एक्चुअल जो डेटा है वो निकल करके आएगा, जिस प्रकार से शिक्षा विभाग लगातार दावे करता रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, उत्तर प्रदेश में पिछली 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में 6800 की चौथी लिस्ट जो जारी की गई थी, उसको लेकर के घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। उसी के क्रम में अभ्यर्थियों ने माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के आवास का घेराव किया है। आप स्क्रीन पर इसके संबंध में आर्टिकल देख पा रहे होंगे। शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास का किया घेराव। यहाँ पर देख सकते हैं, बेसिक के 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों ने बुधवार को बेसिक शिक्षा मंत्री श्री संदीप सिंह जी के आवास का घेराव कर नियुक्ति दिए जाने की मांग की। काफी संख्या में पहुंचे अभ्यर्थियों ने जमकर प्रदर्शन किया। इस मौके पर मौजूद भारी पुलिस बल ने उन्हें हटाना चाहा तो धक्का मुक्की भी हुई। अभ्यर्थियों ने बताया कि चयनित सूची की जारी किए 9 महीने का समय हो चुका है। कई बार आंदोलन किया, मुख्यमंत्री से लेकर के मंत्रियों व विभाग के कार्यालयों पर प्रदर्शन किया, लेकिन उन्हें आश्वासन ही मिलता है। नियुक्ति देने की प्रक्रिया शुरू नहीं की जाती है। अभ्यर्थियों ने बताया कि जब तक नियुक्ति शुरू नहीं करते हैं तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, इससे संबंधित मामला माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में विचाराधीन भी है। माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तीखी टिप्पणी करते हुए ये पूछा था राज्य सरकार से कि जब पिछले सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा था कि 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती कंप्लीट हो चुकी है, तो फिर ये चौथी लिस्ट कहाँ से आई है। उसके बाद से राज्य सरकार को स्वीकार करना पड़ा कि इस भर्ती में जो आरक्षण था उसमें कुछ अनियमितता हो गई थी। हालांकि राज्य सरकार ने पहली बार अनियमितता शब्द का यूज किया है। अगर यही भर्ती पिछली सरकारों में हुई रहती तो इसको घोटाला बोला जाता, लेकिन इस सरकार में जो पारदर्शिता वाली सरकार है, इसमें घोटाले का नाम अनियमितता रख दिया गया है। चलिए, ये तो बात हो गई पिछली भर्ती को लेकर के। उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती को लेकर भी अब सड़कों पर उतरने की अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं। लगातार राज्य सरकार डाटा में उनको उलझाए हुए है कि हमारे पास इतनी सीटें हैं, ये चीज़ है, लेकिन भर्ती को लेकर के कोई संतुष्ट जवाब नहीं दिया जा रहा है राज्य सरकार के द्वारा, जिसको लेकर के अभ्यर्थी भी खिन्न है। लगातार 4 से 5 साल से अभ्यर्थी नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का वेट कर रहे हैं और राज्य सरकार और शिक्षा के अधिकारी उनको एक तरीके से सिर्फ लुभावने आश्वासन ही दिए जा रहे हैं कि शिक्षक भर्ती को लेकर के सरकार गंभीर है, लेकिन कहीं से भी गंभीरता दिख नहीं रही है। इन सबको लेकर के अब शिक्षक भर्ती से संबंधित अभ्यर्थी भी नई शिक्षक भर्ती के लिए सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा कि कल के डेडिकेटेड वीडियो में मैंने आप सभी को सूचित किया था, लेखपाल भर्ती परीक्षा में एसटीएफ ने बड़े दावे किए हैं कि 15,000 से ज़्यादा संदिग्ध अभ्यर्थी इसमें सम्मिलित हुए हैं। इन सबके बाद से अब एसटीएफ ने टॉपर्स की सूची मांगी है। जो टॉप 15,000 अभ्यर्थी हैं उनकी सूची मांगी गई है और उसमें जो भी अभ्यर्थी संदिग्ध होगा उसको आयोग पूरी तरीके से ब्लैकलिस्ट कर देगा, यानी कि अब आने वाली किसी भी भर्ती प्रक्रिया में जो आयोग करने जा रहा है उसमें वो सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। क्या है पूरा मामला, एक बार जल्दी से देख लेते हैं। लेखपाल मुख्य भर्ती परीक्षा में लगाई थी सेंध, संदिग्धों को तलाश रही एसटीएफ। यूपी अधीनस्थ सेवा चयन अध्यक्ष बोले कॉपी जांच कर जारी होगा परिणाम। यहाँ पर देख लेते हैं। लेखपाल भर्ती मुख्य परीक्षा में सॉल्वर गिरोह को पकड़ने के बाद एसटीएफ संदिग्ध अभ्यर्थियों की तलाश में है। संदिग्धों की चिन्हित करने के लिए एसटीएफ ने एक फार्मूला तैयार किया है। इसे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के साथ साझा भी किया गया है। आयोग के अध्यक्ष श्री प्रवीण कुमार ने बुधवार को बताया कि एसटीएफ ने सभी सूचनाएं साझा की जा रही हैं। एसटीएफ से सभी सूचनाएं साझा की जा रही हैं। अब तक पुलिस टीम ने जो भी जानकारी मांगी थी उसे उपलब्ध कराया गया है। आयोग के अध्यक्ष का कहना है कि एसटीएफ ने परीक्षा में बैठे 15,000 टॉपर्स की सूची मांगी गई है। हालांकि अभी तक कॉपी नहीं जांची गई है। रिजल्ट घोषित कर एसटीएफ को सूची उपलब्ध कराई जाएगी। अगर इस दौरान कोई संदिग्ध अभ्यर्थी मिलता है तो उसे आयोग की ओर से ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। तो टॉप 15,000 जो भी अभ्यर्थी हैं वो संदेह के घेरे में हैं और एसटीएफ इसकी कड़ाई से जांच कर रहा है। जो भी 15,000 टॉप में रहेगा उसके लिए अब मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं अगर वो जेन्युइन कैंडिडेट नहीं है तो। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा प्रवर अवर
सहायक और पूर्ति निरीक्षक भर्ती परिणाम घोषित कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पदवार और श्रेणीवार चयनित 189 अभ्यर्थियों की अर्हता और दस्तावेज का परीक्षण 2 नवंबर को आयोग कार्यालय में होगा। आयोग ने साफ किया है कि अर्हता और दस्तावेज परीक्षण के लिए चयनित अभ्यर्थियों का यह अंतिम चयन परिणाम नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, बीएड सत्र 2022-24 में प्रवेश के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया प्रारंभ होने जा रही है। इसके क्रम में रुहेलखंड विश्वविद्यालय इस प्रक्रिया को पूरा संचालित करने वाला है और बीएड काउंसलिंग के दौरान अगर सीट आवंटित नहीं होती है तो फिर पूरा जो शुल्क होगा वो लौटाना होगा। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे इसके संबंध में आर्टिकल। कुल सीटों की अगर बात करें तो बीएड में 2,38,950 यानी कि लगभग 2,40,000 सीटों पर प्रवेश होने हैं। आप स्क्रीन पर देखिए, रुहेलखंड विश्वविद्यालय 30 सितंबर से बीएड की ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू करेगा। काउंसलिंग में प्रदेश के 19 विश्वविद्यालय के 2,477 राजकीय सहायता प्राप्त स्ववित्त पोषित कॉलेज की 2,38,950 सीटों पर प्रवेश होंगे। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों के लिए 10% अतिरिक्त सीटें रहेंगी। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ प्रमुख खबरें। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।